अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फ्रेसेस, उसकी दो टाइप्स, नाउन फ्रेस और एडजेक्टिव फ्रेस आपको पढ़ाई थी। इसके बाद ये भी बताता चलूँ आपको कि मैंने नाउन फ्रेस से पहले आपको फ्रेस की डेफिनेशन क्लियर की थी उसकी एग्जांपल्स के साथ, और उसमें नाउन को क्लियर किया था। इसके बाद फिर हमने नाउन फ्रेज पढ़ी थी। इसी तरीके से एडजेक्टिव में भी हमने सबसे पहले एडजेक्टिव पढ़ा था, और एडजेक्टिव फ्रेज में फिर हमने एडजेक्टिव फ्रेज को पढ़ा था। तो इसी तरीके से एडवर्ब फ्रेज में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एडवर्ब फ्रेज क्या होती है? एन एडवर्ब फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एडवर्ब फ्रेज भी एक ग्रुप अल्फाज का मजमुआ होता है दैट फंक्शंस लाइक एडवर्ब, जो कि एडवर्ब के तौर पर ही काम करता है। तो सबसे पहले हम एडवर्ब को देखेंगे। एडवर्ब जो होता है वो भी एक लफ्ज़ को डिस्क्राइब कर रहा होता है, एक ही वर्ड होता है जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो इसमें भी टू मोर देन वर्ड्स हैं जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। जो टू मोर देन वर्ड्स होंगे वो एडवर्ब फ्रेज कहलाएंगे, और जो एक वर्ड होगा जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा होगा उसको हम एडवर्ब कहेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 में अगर हम देखें, दे रेस्टेड एट सनसेट, तो इसमें देखें कि रेस्टेड जो है वर्ब है, इसमें इसको डिस्क्राइब करने के लिए टू मोर देन वर्ड्स लिखे हुए हैं। एट सनसेट जो है इसमें एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। तो इसी तरीके से नंबर 2 एग्जांपल है आपके सामने लिखी हुई। इसमें लिखा हुआ है कि दिस प्लांट फ्लावर्स वंस एवरी ईयर। दिस प्लांट फ्लावर्स वंस एवरी ईयर। तो इस सेंटेंस में जो है ये टू मोर देन वर्ड्स हैं जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वर्ब को, उसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज। अगर हम इसको एडवर्ब बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास बन जाएगा वंस एवरी ईयर को हम कह सकते हैं एडवर्ब में एनुअली। दिस प्लांट फ्लावर्स एनुअली। एनुअली जो हो जाएगा वो एडवर्ब हो जाएगा। अब एनुअली को हमने उसके दूसरे मीनिंग्स भी अगर हम एनुअली को डिस्क्राइब करें जो कि इसको एडवर्ब फ्रेज बना दें तो वो वंस एवरी ईयर, साल में एक दफ़ा बन जाएगा। ठीक हो गया। तो एनुअली जो है एक वर्ड है जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, और जो वंस एवरी ईयर है ये 3 वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये 3 वर्ड्स हैं, ये वर्ब एडवर्ब फ्रेज कहलाएंगे। जो वन वर्ड था जो है, मैंने जैसे कि मैंने अभी आपके सामने बोला, क्या अलग बोला था? एनुअली। तो वो एनुअली जो होगा वो एडवर्ब कहलाएगा। इसी तरीके से नंबर 3 एग्जांपल है, द टू ओल्ड फ्रेंड्स मेट ईच अदर बाय एक्सीडेंट। ये एक्सीडेंट लिखा हुआ है सामने। तो इसी तरीके से अगर हम बाय एक्सीडेंट जो है, ये 2 लफ्ज़ हैं जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। और अगर हम इसको वर्ब बनाना चाहें तो एडवर्ब बनाना चाहेंगे तो हम इसको बाय एक्सीडेंट को हम एक्सीडेंटली कर देंगे, तो वो एडवर्ब बन जाएगा। द टू ओल्ड फ्रेंड्स मेट ईच अदर एक्सीडेंटली। अगर एक्सीडेंटली लगा देंगे तो वो एडवर्ब बन जाएगा, और अगर हम बाय एक्सीडेंट की जगह एक्सीडेंटली की जगह बाय एक्सीडेंट लिख देंगे तो वो एडवर्ब फ्रेज बन जाएगा। इसी तरीके से नंबर 4 एग्जांपल लिखी हुई है आपके सामने, ही वर्क्स वेरी स्लोली। इसमें ही वर्क जो है वर्ब है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए 2 वर्ड लिखे हुए हैं, वेरी स्लोली, बहुत आहिस्ता। तो ये इसमें वेरी स्लोली भी जो है ये एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। ये भी इसी तरीके से है। नंबर 5 एग्जांपल है, आई रैन एज फास्ट एज पॉसिबल। तो इसमें भी जो है ना ये एज फास्ट एज पॉसिबल जो है ये रैन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। 4 ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स का ग्रुप है जो कि इस रैन वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो हम इसको एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। क्लियर हो गई। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशन का पता होगा आपको कि प्रेपोजिशन क्या होती है, जो कि एक्शन को शो करती है। दैट शो द एक्शन या मॉडिफाई द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशन से ही प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ऑलवेज बिगिंस विद अ प्रेपोजिशन। ये भी हमेशा प्रेपोजिशन शुरू होती है एंड कनेक्ट्स नाउन, और नाउन से कनेक्ट होती है। एग्जाम्पल से हमें क्लियर होगा मज़ीद, ही सेक्रीफाइज्ड हिज लाइफ।
ही सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री। अब ये फॉर द सेक ऑफ जो है ये हमारे पास क्या है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। हिज कंट्री जो है नाउन है और इस नाउन से कनेक्ट हुई हुई है ये, और स्टार्ट्स बिगिंस कितने हैं, किससे है, प्रेपोजिशन से। फॉर प्रेपोजिशन है और हिज कंट्री जो है नाउन है। फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री तो ये नाउन से कनेक्ट हुई हुई है प्रेपोजिशन के साथ होते हुए, तो हम इसको प्रेपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। नंबर 2 एग्जांपल्स में हमारे सामने लिखी है इन द एंड वी ऑल हैव टू डाई। इन द एंड जो है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज एज ए सब्जेक्ट है, शुरू में यूज़ की हुई है। इन जो है प्रेपोजिशन है, इन द एंड प्रेपोजिशनल फ्रेज होगी। आखिरकार वी ऑल हैव टू डाई, वी ऑल हैव टू डाई, तो ये हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो मैंने ग्रीन मार्क्स से हाईलाइट करके लिखी हुई है। नंबर 3 सेंटेंस है ही इज़ ऑन द वे। ऑन द वे जो है प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कि प्रेपोजिशन से शुरू हो रही है, किसको डिस्क्राइब कर रही है, इस वर्ब को, इस सेंटेंस को। ही इज़ ऑन द वे इस नाउन को डिस्क्राइब कर रही है। ऑन द वे जो है हमारे पास एडवर्ब प्रेपोजिशनल फ्रेज है। नंबर 4 एग्जांपल में लिखा है हमारे पास आशिर फेल ओवर द कैट। तो इसमें ओवर जो है हमारे पास प्रेपोजिशनल है और ओवर द कैट जो है हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गई है जो कि नाउन से कनेक्ट है। आशिर फेल ओवर द कैट। नंबर 5 एग्जांपल में इसी तरह हमारे पास लिखा है आई फील हैप्पीनेस या हैप्पी एट होम। मैं घर में खुशी महसूस करता हूँ, तो इसमें मैं जो है कनेक्ट हूँ किससे, प्रेपोजिशन से। प्रेपोजिशन टू मोर देन वर्ड डिस्क्राइब कर रहे हैं, एट होम घर पर, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज होगी एट होम। क्लियर होगी। इसके साथ ही नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास जिरंड फ्रेज। जिरंड फ्रेज जैसे कि हमने पढ़ा था, जिरंड फ्रेज जो होती है वो नाउन होता है। इट्स डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम इसकी। इट स्टार्ट्स विद अ जिरंड, ये भी जिरंड से स्टार्ट होते हैं। एंड एक्ट्स एज ए नाउन, और नाउन के काम देते हैं, नाउन जैसा एक्शन करते हैं। इट इज़ अ वर्ब, ये एक वर्ब होता है दैट एंड्स विद ING, जो कि ING के साथ ख़त्म होता है। इट कैन फंक्शन एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कम्प्लीमेंट, ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट के तौर पे काम करता है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल आई लव, सबसे पहले जीरंड को देखते हैं कि जीरंड क्या है, नाउन जो कि एज ए सब्जेक्ट यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल राइट वर्ब है, इसको हम नाउन बना दें, ING भी इसके साथ लगा दें तो वो राइट से राइटिंग बन जाएगा। राइटिंग नीटली इज़ माई हॉबी, या राइटिंग इज़ माई फन, राइटिंग इज़ अ फन, ये भी एक जीरण बन जाएगा। तो इसी तरीके से कुक से कुकिंग है, कुकिंग जो होगा जीरण बन जाएगा। कुक वर्ब है, कुकिंग इज़ माई हॉबी। तो इसी तरीके से जीरण से जीरण फ्रेंड है, आई लव राइटिंग विद अ पेन। तो राइटिंग जो है राइट वर्ब है, राइटिंग विद अ पेन ये नाउन फ्रेज बन गई, जीरण फ्रेज बन गई है, जो कि 2 मोर देन वर्ड्स हैं डिस्क्राइब कर रहे हैं। नंबर 2 एग्जांपल में इसी तरीके से लिखा है टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन माय कंप्यूटर आर अपीलिंग टू मी। तो आर अपीलिंग टू मी जो है ये हमारे पास जीरंड फ्रेज है। नंबर 3 एग्जांपल में भी इसी तरीके से लिखा है माय फेवरेट रनिंग 3 माइल्स, 3 किलोमीटर दौड़ना। तो ये एक नाउन है पूरा, जो कि 3 वर्ड्स मिलकर डिस्क्राइब कर रहे हैं नाउन को। माय फेवरेट मेरा पसंदीदा है, टेक्स अ ग्रेट डील ऑफ एफर्ट। तो ये जो है हमारे पास ये एक जीरंड फ्रेज है, जो कि हमारे तीनों वर्ड मिलकर एक नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इसमें जो जीरंड होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड ऐसे होते हैं जो मिलकर एक नाउन का काम कर रहे होते हैं, और उस नाउन में जो एंडिंग होती है वो ING के साथ होती है, जो कि जीरंड बन जाती है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।